आज की इस न्यात गंगा में केवल सम्मेलन ही नहीं है बल्कि पूरे इलाके से न्याती गंगा इकट्ठी हुई है। सभी को मेरा राम राम प्रणाम। किशन जी से कल वो न्योता देने पधारे तो मुझे लगा कि एक छोटी मीटिंग होगी और अपने को 12 साढ़े 12 बजे चलना है, पंचों की मीटिंग होगी। मुझे पता नहीं कितने बड़े स्तर पे सम्मेलन हो रहा है। मंगल कामना करता हूँ कि अगले साल मैं आ रहा हूँ और अगले साल इससे भी 4 गुना बड़ा सम्मेलन हो। बहुत सी बातें जब मैं आया था तो विधायक महोदय थे, उनसे पूर्व में जो मांगे रखी गई थी उनके बारे में थे, वो तो नियत ही ज़्यादा जरूरी है और सबसे ज़्यादा जरूरी और पूरी होनी चाहिए। ये मेरी तरफ से मतलब मैं ये सोचता हूँ। खूब सारे वक्ताओं ने खूब बातें की होगी। जहाँ तक मैं चूँकि मारवाड़ में जाया जन्मा हूँ और मारवाड़ में कोई जाया जन्मा हो तो वो इस समाज से, मारवाड़ और मेवाड़, वो इससे राजस्थान में अछूता नहीं रह सकता। वो कम से कम जानकार होता है। जो चीज़ें मैंने महसूस की वो आप सब तो खुद जुड़े हुए, वो जमीन से जुड़े हुए सारे महसूस करते हो कि अगर सबसे ऊपर से लगा कि सबसे नीचे तक अगर विकास और प्रगति देखी जाए तो सबसे पीछे आज की तारीख में वो है, अपन समझते हैं कि कौन समाज है और उसको आगे लाने की जरूरत होती है। कोई भी गाड़ी है, कोई गाड़ी आप ले लो, साइकिल, कार, ट्रक, ट्रेन, एक चक्का भी अगर कमजोर हो या पीछे रह जाए तो वो गाड़ी कभी आगे जा ही नहीं सकती। तो जब तक हर एक समाज का विकास नहीं होगा और बराबरी से विकास नहीं होगा, कम ज़्यादा नहीं, एक ज़्यादा हो गई एक कम हो गई तो वो गाड़ी हमेशा फैली रहेगी, वो चल ही नहीं पाएगी। तो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब ने जो संविधान दिया, बात चल रही थी आर्टिकल 19 की 18 से 22 तक सारे स्वतंत्रता, समानता और सारे अधिकार हर तरह से मौलिक अधिकार के रूप में दिए हुए हैं, उनका रोज प्रयोग किया जाना भी जरूरी है। जहाँ तक मेरा छोटा सा 15-16 साल का नौकरी का और सामाजिक जीवन का अनुभव है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में तो आदमी पढ़ता रहता है, उसके बाद ही असली चीज बुनना सीखता है। तो ये अधिकारों का प्रयोग है, ये हर तरह से दो धारी तलवार है। दो धारी तलवार कैसे है आपको मैं और छोटे से निवेदन में बताना चाहूँगा। आपने अभी कुछ दिन पहले और में हमने विश्व आदिवासी दिवस मनाया था। पारंपरिक वेशभूषा में अगर कोई देख ले तो मतलब उसको उतना उत्साह आ जाए और इतना आनंद आए विश्व आदिवासी दिवस पे कि वो झूमने लग जाए। पर बात इतनी सी है कि आज आदिवासी दिवस मनाया और वो कोका कोला की तरह एकदम झटके से उफान आया और फिर सारा पीछे। लगातार विकास के लिए चेतना जरूरी है और चेतना आज की तारीख में, उस दिन मैंने देखा था कि खूब सारे जो अलग अलग समाजों के लोग, आदिवासी समाज से लोग थे, कोई तीर धनुष धारण किए हुए है, कोई तलवार धारण किए है, कोई गवरी कर रहा है, किसी के ऊपर वो छाते की तरह कुछ चीज, तो सारा सब कुछ आनंदमय माहौल था। तलवार दुष्टों का विनाश करने के लिए होती है, तीर कमान दुष्टों का विनाश करने के लिए होती है। क्योंकि पुराने जमाने से ही कहावत है कि बदमाश का इलाज तो बदमाशी से ही किया जाता है, भलाई से बहुत ज़्यादा संभव नहीं है। भलाई से तो भलाई का इलाज किया जाता है। तो तलवार का पहला भाग तो है वो परंपरा और दूसरा भाग जो तलवार का है वो है ये चीज़ समझनी चाहिए। हमारे पिछड़ेपन का कारण कोई भी समाज हो, किसी भी उसका पिछड़ेपन का एकमात्र कारण होता है जो बाबा साहब ने बताया है, वो है शिक्षा का अभाव। तो ये दूसरी जो धार है वो केवल शिक्षा से ही लग सकती है। शिक्षा के बिना वो पहली वाली धार भी ज्यादा नहीं चलने वाली है, बहुत ज्यादा, ठीक है। इसी तरह से उसी को हम जब समाज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं समाज में, तो एक तरफ धार शिक्षा हो गई और दूसरी तरफ है कुरीतियों को छोड़ना। मेरा आपसे पूरे मन से आग्रह है, बल्कि आत्मा से है, मन से भी ऊपर आत्मा होती है जीवन में, आत्मा से आग्रह है कि आप कुरीतियों को छोड़ो। सब छोड़ रहे हैं, आप भी छोड़ दो। जिसने छोड़ी है वो आगे बढ़ गया और जिसने रोके रखी है वो पीछे रह गया। सुखी तो देसी भाषा में बोले तो मारवाड़ में ही गणा, पर मुंबई तो जानो ही पड़ी। आप चिंतन कीजिए कि मेवाड़ भील समाज के कितने लोग प्रगति किए हैं। कब पक्षी जब घोंसला छोड़ता है, मुंबई, सूरत, चेन्नई वो गए, तो आज की तारीख में वहाँ हजारों तरह के बिजनेस करने के लिए हजारों लोग बिजनेस में लगे हैं, उसमें काम में लगे हैं। ठीक है कि टॉप तक नहीं पहुंचे पर कम से कम एक आत्मसम्मान पूर्वक जीवन तो व्यतीत कर रहे हैं। तो इसी तरह से अपन मारवाड़ वाले मारवाड़ में बैठे रहेंगे तो मारवाड़ी कहलाएंगे भाई।
रियाण कर लो, सभा कर लो, अताई कर लो, न्याती गंगा कर लो। उससे ऊपर भी है कि थोड़ा बाहर भी जाना चाहिए, और बाहर जाने का आधार भी वही है कि पढ़ाई है। जब कुरीतियों को छोड़ेंगे तुरंत आगे बढ़ेंगे। मैं विश्वास करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ, आप 15 साल का एक प्रयोग करके देखो, 1500 साल के इतिहास को वापस जीवित कर दो। सामाजिक मूल्यों में, समाज में, हर जगह में पतन हुआ है, पर सबसे ज्यादा पतन अपने को देखना चाहिए कि रामायण में तो क्या था। इतिहास की बात करते हैं, रामायण में शबरी का उच्च स्थान था, और महाभारत आते आते अंगूठा लेके। आश्चर्य की बात है कि उसने न तो महाभारत में अंगूठा दिखाया, अंगूठा दे दिया, और न राणा प्रताप को अंगूठा दिखाया। आज प्रताप अगर कहलाया जाता है तो उसके पीछे शक्ति क्या थी, शक्ति का स्रोत क्या था, वो हम सब इतिहास में जानते हैं, जो इतिहास को सच्चे तौर पे पढ़ते हैं और सच्चे तौर पे मनन करते हैं। पर अब अगर 15 साल में केवल शिक्षा का प्रसार, जिसके लिए बात कर रहे हैं हम, हॉस्टलों की, हॉस्टल के लिए जमीन की, रुकने के लिए भाई के घर रुक जाएगा, मेरे घर रुक जाएगा, दूसरे भाई के घर रुक जाएगा, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, पर जितनी ज्यादा छात्रावास की है। कुछ दिन पहले मेरे समाज बंधुओं ने 2 साल पहले मुझे बुलाया और कहा कि हम एक बहुत अच्छा मंदिर बना रहे हैं, ये 7 करोड़ का मंदिर बनेगा और आप इसमें जगह जगह सहयोग करो। मैंने ये बात जो आपको कह रहा हूँ वो उनको कही कि 7 करोड़ में 4 हॉस्टल बन जाएंगे, आपको तो मैं गाँव गाँव घूम लूँ आपके साथ। मंदिर तो मेरे जरूरत होगी तो मैं मेरे घर में ही बना लूंगा भाई, और घर में मंदिर है, ऐसा नहीं है कि मंदिर नहीं है, मंदिर भी जरूरी है, पर ज्यादा जरूरी जो है वो चीज देखनी होगी। उन्होंने मुझे धर्म विरोधी और समाज विरोधी घोषित कर दिया। GR भील साहब भी नाराज हो जाएंगे, ये जिन प्रकल्पों से जुड़े हैं मैं जानता हूँ, ये कहेंगे ये भी विरोधी है, पर हॉस्टल बन जाएगा और हॉस्टल में एक जगह हम मंदिर की भी रख देंगे, ये भी तय है। क्यों, हॉस्टल में सब चीजें बनती है, रसोई भी बनते हैं, कमरे भी बनते हैं, लाइब्रेरी भी बनती है, तो मंदिर भी बन जाएगा, ठीक है। और जहाँ तक कि एक मंदिर एक शमशान सारी बातें जिस और हम युग की ओर बढ़ रहे हैं, तो फिर मंदिर तो बाद में भी बना लेंगे, पहले हॉस्टल बना लेंगे। जो मेरे लायक आप कल्याणपुर हो, बालोतरा हो, जो सहयोग आप जो भी चाहेंगे हमेशा मैं तत्पर रहूँगा। और पुराने इतिहास की बात करें तो साल 2 साल पहले 22 में था, उस समय भी समाज के लोग संभालने नहीं आए, जिस समाज के लोग आए वो ले गए, जो समाज के लोग आए वो ले गए। आप खेड़ा में देख सकते हैं, बाईकू में देख सकते हैं, हर जगह देख सकते हैं कि जिसने जो चाहा आपने आगे आप मांग रखी, मैंने जाके मेरी जोड़ी फैला दी, और जो जोड़ी फैला दी तो करने वाले तो सारे जो है वो ये प्रधान साहब, MLA साहब वगैरह हैं, दरिया देवी जी हैं, ओम जी हैं, मदन जी प्रजापति हैं, जिसका शासन रहता है उसके पास खजाने की चाबी रहती है। हम तो उस जो खजाना आता है या जमीन आती है उस पर डेवलपमेंट करवाने वाले लोग हैं, और उसके लिए सामूहिक प्रयास में जुट सकते हैं। तो कभी किसी के लिए जगह खाली नहीं रखी, हमेशा दिल पूरा विशाल और भरा हुआ रखा, और पूरी तरह से कोशिश करी। और आपको तो जान के खुशी होगी, मजाक में हम कहते हैं, इधर एक बैठे हैं पारस जी, नए तहसीलदार साहब, इनको मीडियम साहब कहते हैं, कि मैं SDM हूँ, मैं इधर उधर गया तो ज्ञापन ले लेना भाई ADM साहब। हालांकि वो होती हमारी मजाक की बात है आपस में। तो ये तो मेरे ऑफिस में ही गेट पे ही बैठे हैं, तो बालोतरा उपखंड तो आपका ही है, जब तक पारस जी है तब तक विवेक व्यास हो लेना हो।